रूबन हॉस्पिटल के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर सत्यजीत सिंह। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, एक स्टैब्लिश नेम है रूबन का, है ना? क्या क्या फैसिलिटीज आप अपने यहाँ दे रहे हैं और क्या विशेष सुविधाएं हैं लोगों के लिए? रूबन का जर्नी बहुत ही लंबा और चैलेंजिंग रहा है जी। मैं विदेश में इंग्लैंड में 17 साल रहा, मैं कंसल्टेंट 4 साल रहा, प्राइवेट प्रैक्टिस था। लेकिन एक हमारा फैमिली ग्राउंड था जो लोगों से जुटे रहने का, और उससे हमें एक शौक था कि मैं भी यहाँ आकर के लोगों से मिलूं और उनके बारे में, उनका स्वास्थ्य और उनके बाकी भी चीज़ों में शामिल हूँ, एक अच्छा सिटीजन की तरह रहूँ। तो हमने 2 बेड पहला लिथोट्रिप्सी से शुरू किए, 2 बेड से। अच्छा। और बाकी ऑपरेशन हम दूसरे एक अस्पताल में करते थे। 96 के नवंबर में। वो धीरे धीरे बढ़ के हम फिर 45 बेड का हॉस्पिटल किए, जिसमें नेफ्रोलॉजी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू किए। उसके बाद 2014 में हम 200 बेड पे चले गए, जहाँ सभी अदर स्पेशलिटी भी हुए। आज बढ़ते हुए आज 400 बेड का हॉस्पिटल है जी। हर फैसिलिटीज हमारे यहाँ है एक्सेप्ट रेडियोथेरेपी। हमारे यहाँ पेनलेस डिलीवरी का सिस्टम है, बहुत ही प्लेजेंट इन्वायरमेंट में डिलीवरी करने का, क्योंकि लेबरिंग मदर बहुत स्ट्रेस होती है जी। उसका इन्वायरमेंट थोड़ा प्लेजेंट हो तो पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। और न्यूनेटोलॉजी है, पीडियाट्रिक का इमरजेंसी है, हमारे 105 क्रिटिकल केयर है। तो इस तरह से हर चीज़ हो रहा है। और हम लोग एक अस्पताल से, दिल्ली के बड़े अस्पताल से हमने एमयू किया है लीवर ट्रांसप्लांट बिहार में शुरू करने का। तो ये जो कहानी है पिछले 27 साल का, हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज हमारे यहाँ हाई स्टैंडर्ड का सीटी, एमआरआई, हाई स्टैंडर्ड हाई एंड का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, हर फैसिलिटीज है जो किसी भी बड़े अस्पताल में इंडिया में है। और हमारा आगे का प्लान है कि इस साल के अंत से हमने रेम्स और नौबतपुर के बीच में एम्स से 6 किलोमीटर दूरी पर NH 98 पर हम एक 600 बेड का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का काम शुरू कर दिए हैं। तो ये एक जर्नी है जो एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके हम चाहते हैं कि हम छोड़ें, जो हमारे बाद भी लास्ट करे और बिहार में अच्छा सच्चा इलाज हो। मेरी जो अस्पताल खोलने का, विदेश आने का मकसद 3 था जी। एक था कि बिहार के लोग अच्छे इलाज के लिए बड़े शहर में नहीं जाए। इसलिए सिर्फ नहीं कि पैसा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है मरीज को। जो अपने स्ट्रेंज एक नए इन्वायरमेंट में इलाज करते हैं, अपने घर में इलाज कराएंगे तो उनका स्ट्रेस कम होता है, फैमिली का डिस्ट्रप्शन नहीं होता है। दूसरा हमारा था कि जो डॉक्टर इंडिया में और विदेश में बिहार के अच्छा ट्रेनिंग लेके बिहार वापस आना चाहते हैं तो उन्हें मैं प्लेटफॉर्म दूं। जैसे डॉक्टर जो पढ़े हैं, जो आज टेक्निक है, जो मॉडर्न है, वो इलाज उनको दे सकें। और तीसरा है कि जो पैसा बाहर जाता था बिहार का, आज बिहार में रह रहा है। हम फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं। हमारे टेक्नीशियंस जो बाहर काम कर रहे थे आज बिहार में आके काम कर रहे हैं जी। तो हम एक डेवलपमेंट में एक ईंट डालने का काम किए हैं, जो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप तो इंस्टीट्यूशन में ही बिलीव करते हैं कि एक छत के नीचे सारी चीज़ें हो जाए। आप आयुष्मान कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा। पूरा बिहार और झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाभ उठाएगा आपकी बातों से से कम लोग मांग शुरू करेंगे, क्योंकि मांगेंगे तभी कुछ मिलेगा। मांगेंगे तभी मिलेगा। बिल्कुल, आप मांग करें। हाँ। और आपका हक है कि आप स्वास्थ्य लें जी, शिक्षा लें जी। और हम सक्षम है, ये देश के पास में इतना धन है कि आपको वो दे सकता है। और हम वेलफेयर स्टेट भी है और अपने डॉक्टर से भी डिमांड करें। मेरा ये कहना है कि आपको बीमारी जैसे ही हो, आप एक अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छे अस्पताल में जाकर के बात करें। मैं चाहता हूं कि डॉक्टरों का भी एक इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट करें। इंडिविजुअल घर में, इंडिविजुअल क्लिनिक में पेशेंट सेफ नहीं होते हैं जी। तो आप इसका डिमांड करें कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके इलाज कराएं। और आपका हक है कि डॉक्टर आपको अच्छा इलाज करें। डॉक्टरों का धर्म है कि आपको अच्छा इलाज करें। बिल्कुल, डॉक्टरों का धर्म है कि अच्छा इलाज करें, और आपका धर्म है कि अच्छा डिमांड करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए।